कितने कितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर करे हैं? 10,000 शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है 10 रुपए का। और एट पार पे ही इशू किया जाता है। ठीक है, कंपनी जो पैसा मंगवा रही है, कंपनी पैसा मंगवा रही है इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में कैसे? एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? मान लेते हैं 4 रुपए। अलॉटमेंट पे 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए? 1 रुपए। ठीक है, अच्छा इस बार जो लोगों ने अप्लाई करा है, लोगों ने अप्लाई करा है कितने के लिए? लोगों ने अप्लाई करा है 12,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, अब बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन है, केस कौन कौन सा है? ये ओवर सब्सक्रिप्शन है और साथ में क्या है? साथ में प्लस प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट। क्या? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। केस कौन सा बन गया? ये प्रोराटा Installment वाला। अलॉटमेंट है और साथ में क्या? इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अगर ये लमसम होता तो बताओ, जो देखो एक्सेस एप्लीकेशन जो भी आती है उसको हम क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे है ओवर सब्सक्रिप्शन और साथ में इंस्टॉलमेंट्स, तो हमारे पास 3 रास्ते हैं, आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, कंपनी के पास ऑप्शन होगा। बट आपको जो एग्जाम में दिया गया है क्वेश्चन उसी में करोगे आप, एग्जाम में जो भी आपको बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप बना देंगे। बताओ किस किस का रिलेशनशिप बनेगा? अप्लाइड एंड अलॉटेड का। अप्लाइड का मतलब क्या होता है? बताया था अप्लाइड का मतलब क्या होता है? मांग रहे हैं। मांग रहे हैं। अप्लाइड का मतलब क्या है? मांग रहे हैं। ठीक है, अच्छा अलॉटेड का मतलब क्या होता है? दे सकते हैं। दे सकते हैं, मतलब हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। अब बताओ लोग कितना मांग रहे हैं? 12,000। लोग मांग रहे हैं 12,000। हम कितना दे सकते हैं? ये शेयर्स की बात है, हम कितना दे 10,000। सकते हैं? हम दे सकते हैं 10,000। 10,000। ठीक है, अब डायरेक्टर्स ने, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो टॉप लेवल के होते हैं, उन्होंने क्या करा? डिसाइड करा कि शेयर्स को, जो पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता बताओ, इंस्टॉलमेंट्स है, तो पहला रास्ता क्या है? जो 10,000 मांग रहा है उनको 10,000 दे दो, और जो 2,000 का एक्सेस आ गया ना, जो एक्सेस पैसा आ गया है 2,000 शेयर्स का, उनका पैसा वापस कर दो, उनको एक लेटर भिजवा दो, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, सिंपल। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप दूसरे तरीकों से क्या कर सकते हो? आप दूसरा तरीका ये है कि जो 12,000 शेयर्स मांग रहा है, आप उनको 10,000 शेयर्स इशू कर दो। यानी जो 1,200 शेयर्स मांगेगा उसको 1,000 दे दो, जो 1,200 शेयर मांगेगा उसको 1,000 दे दो, जो 120 शेयर्स मांगेगा और छोटा करके दे दो, जो 120 मांगेगा उसको 100 दे दो, जो 12 मांग रहा है उसको 10 दे दो, जो 6 मांग रहा है उसको कितना दे दो? बताओ, उसको 5 दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलॉटमेंट कर दो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा? इन्हीं शेयर्स को प्रोराटा रेशो बना के अलॉट कर दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट। अब बताओ प्रोराटा अलॉटमेंट अगर हुआ है तो प्रोराटा रेशो क्या बनेगा हमारा? बताओ प्रोराटा रेशो कितना बनेगा? 12,000 to 10,000। ठीक है, बट रेशो जितना छोटा उतना अच्छा है, तो 12,000 को और छोटा कर दिया, तो बताओ कितना बन गया हमारा? ये 3 जीरो हटा दो, 12:10 और छोटा करो तो 6:5। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेस पैसा भी तो आया होगा ना? बताओ एक्सेस पैसा आया होगा या नहीं आया होगा? फालतू पैसा। लोग मांग रहे 12, हम दे सकते हैं 10। तो अभी हमने एक वो देखा था, चार्ट देखा था। बताओ सबसे पहले क्या होता है? ऑफर देने की बात होती है। तो बताओ स्टेप नंबर 1 में ऑफर दिया जाता है, इसकी क्या कोई जर्नल एंट्री होती है? नहीं होती है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? लोग अप्लाई करते हैं। अब लोगों ने इस बार कितने शेयर के लिए अप्लाई करा है? 12,000। अरे एक बात बताओ, 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो अप्लाई कैसे करते हैं? या फोन करके अप्लाई करते हैं? एडवांस में मनी भिजवा के। पैसा भी तो भिजवाया होगा ना?
अब जरा मुझे बताओगे कितना पैसा भिजवाया होगा कंपनी ने? 12,000 @10। at the 10 rate क्यों of भाई? 10 क्यों? 10 क्यों? 10 किस लिए जरा बताना 4 भाई। ये तो देख लो पैसा मंगवा कैसे रहे हो। पैसा मंगवा रहे हो installments इंस्टॉलमेंट पे। तो सबसे पहले लोगों ने जो पैसा भिजवाया होगा वो एप्लीकेशन पे 4 रुपए के हिसाब से भिजवाया होगा। तो कंपनी को पैसे कितने मिले होंगे? 12,000 शेयर्स पे कितने रुपए? 4 फालतू पैसा कितना मिला? देखो कंपनी तो दे सकती है, देखो इसको देखो रिलेशनशिप को। अप्लाइड कितना है? अप्लाइड कितना है? 10,000, सॉरी 12,000। लोग मांग रहे 12, दे सकते हैं 10। तो 2,000 शेयर्स का पैसा क्या एक्सेस नहीं आ गया आपके पास? बताओ मुझको। यस yes sir आप दे सकते हो 10 बट लोग मांग रहे 12। तो लोग जो 12 मांग रहे हैं 12 के हिसाब से पैसे भी तो दिए होंगे आपको। तो 2,000 शेयर का पैसा भी तो आया होगा फालतू। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक्सेस एप्लीकेशन मनी की, एक्सेस ऐसे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बताओ कितना एक्सेस पैसा मिल गया है हमको? 2,000 शेयर के हिसाब से 2,000 शेयर पे कितने रुपए? एप्लीकेशन पे कितने 4 रुपए? 4 रुपए। 4 एक्सेस पैसा कितना मिला होगा हमें? 4,000 रुपए। sir 2,000 शेयर पे कितने रुपए? एट द रेट ऑफ ₹4, तो कितना हो गया? 8,000 8,000 ना? हाँ। तो 8,000 रुपए में फालतू मिली है। अब बताओ क्या करना है इसका? अगर यहीं पे लमसम वाला केस होता तो क्या करते? पैसा वापस कर देते, रिफंड कर देते रिफंड कर देते। ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑल्टरनेट होता तो क्या करते? इंस्टॉलमेंट वाले केस में पहला जो ऑल्टरनेट है उसमें क्या करते? हम इसको भी वापस कर देते, वही करते रिफंड ही करते। बट ये कौन सा है Yes, sir. हमारा? प्रोराटा अलॉटमेंट। ये कौन सा हमारा ऑप्शन है? कौन सा ऑल्टरनेट है ये? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट। तो यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ। नोट क्या है पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। in case of installments, in case of installments, and if there is over subscription, then excess application money will always be used on allotment or next call, even if question is silent। पढ़ो क्या लिखा है? इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, अगर केस है आपका इंस्टॉलमेंट्स का, ठीक है, और अगर सिचुएशन बन जाती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। अब पहले आपको समझना होगा इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है। जब पैसा टुकड़ों में मंगाया जाता है और साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, जब लोग ज्यादा मांगते हैं, तो तब जो फालतू एप्लीकेशन का पैसा आता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आता है, वो हमेशा यूज किया जाएगा। यूज करने का मतलब क्या है? इस्तेमाल किया जाएगा ऑन अलॉटमेंट और नेक्स्ट कॉल। जो भी आपकी नेक्स्ट कॉल रहेगी उस पे उसको क्या करा जाएगा? यूज किया जाएगा। इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, फिर भी आपको जो एक्सेस पैसा आ गया है, जैसे यहाँ पे एक्सेस पैसा कितना आया है? 2,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए आ गए। तो ये जो एक्सेस पैसा है ये कहाँ यूज किया जाएगा? अलॉटमेंट पे। ठीक है।
जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी फीस है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपकी जो फीस है वो 800 फीस है, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपकी जो अकाउंट की फीस है वो मान लेते हैं 800 फीस है, ठीक है। आपने फीस दी इस मंथ की, आपने मान लेते हैं 500 के 2 नोट दिए हैं, ठीक है। एग्जांपल को समझना, आपकी जो फीस है वो 800 फीस है अकाउंट की मान लेते हैं। आप जब पेमेंट करने आए वो रिसेप्शन पे, तो आपने 500 के 2 नोट दिए हैं, ठीक है। अब बताओ कितने रुपए दे दिए आपने टोटल, 1000 रुपए। जवाब देना है। आपने टोटल कितने रुपए दे दिए, 1000 रुपए, बट आपकी 1000 फीस बनती कितनी है, 800। 800 अब बताओ हम क्या करेंगे, आपको पैसा वापस करेंगे क्या कुछ, वापस करेंगे रिफंड कितने करेंगे, 200। 200। 200 तो हमारे पास दो रास्ते हैं, हमारे पास क्या है, दो रास्ते हैं। 1000 रुपए आपने दिए, 500 के 2 नोट, ठीक है। हमारे पास रास्ते क्या है, 800 रुपए फीस रख ली, ठीक है। 200 रुपए या तो मैं आपको वापस कर दूं, अगर मैं आपको 200 रुपए वापस कर देंगे, हम लोग वापस कर देंगे, तो बताओ क्या एडजस्टमेंट हो जाएगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। यस सर। सर हो अच्छा, जाएगा। दूसरा तरीका क्या है एडजस्टमेंट करने का, आप सर 200 रुपए अगले महीने की फीस से काट लोगे। बिल्कुल हाँ एडजस्ट कर लोगे। बिल्कुल। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, काम करो, हमारे पास अभी खुले नहीं है, अगले महीने जब आप फीस देने आओगे ना, तो वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। अब इस चीज को रिलेट कर पाओगे आप, अगले महीने जब फीस देने आओगे, मतलब अगले महीने दोबारा आओगे ना फीस देने, कितने दोगे अगले महीने, दोबारा से 800 दोगे, उस टाइम इस 200 को हम यूज कर लेंगे। तो बताओ अगले महीने आपको कितने रुपए फीस देनी पड़ेगी फिर, 600 रुपए। 600, है ना। तो बताओ देखो यहाँ पे भी तो वही चीज हो रही है, अगर समझने की कोशिश करोगे तो समझ आएगा। यहाँ भी तो वही चीज हो रही है, देखो शेयर्स अलॉट हो रहे हैं कैसे, इंस्टॉलमेंट्स पे। बंदे ने अभी एप्लीकेशन का पैसा दिया है, लोगों ने अभी एप्लीकेशन का पैसा दिया है 4 रुपए, ठीक है। लोगों का पैसा एक्सेस आ गया, फालतू पैसा आ गया। कितना फालतू पैसा आया है भाई, तो आपने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया कितना फालतू पैसा आया है, 2000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 4 रुपए। 8000 रुपए 8000। फालतू आए। ये क्या है, आपका फालतू पैसा है। अब बताओ आपके पास दो रास्ते हैं इसके एडजस्टमेंट करने की। पहला क्या है, आप ये फालतू पैसा वापस कर दो, ठीक है। बट एक दूसरा रास्ता क्या है, आप इन पैसों को यूज कर लो, अगले महीने की जो किस्त आएगी, यानी अगली किस्त कौन सी है बताओ, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे दोबारा से पैसे मंगाओगे ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जब अलॉटमेंट पे दोबारा से जब पैसे मंगाओगे, तो काम करो ना, इस पैसे को आप अपने पास ही रखो, अगली किस्त पे यूज कर लेना। अगली किस्त जब लोग देंगे तो ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है, ये बेस्ट या नहीं है ना। तो यही बोला गया, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड इफ देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन देन एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल ऑलवेज बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट भी है, फिर भी आपका जो एक्सेस पैसा आ रखा है, पर देखना पड़ेगा ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और साथ में इंस्टॉलमेंट होना चाहिए और प्रो राटा अलॉटमेंट होना चाहिए, तब जाके जो एक्सेस पैसा है उसको अलॉटमेंट पे यूज करोगे। जर्नल एंट्री वगैरह हम देख लेंगे। इतनी बात समझ आई आपको। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर हम देखें एक्स, हाँ जी बोलो। सर जी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, मुझे लगा आप सेंड करोगे मुझे लिंक, बट मैंने अभी भैया को बोला तो उन्होंने सेंड कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब समझने पे ध्यान दो, ठीक है। अब ओके बताओ सर। एक्सेस पैसा कितना आया है, फालतू पैसा कितना आ गया, 8000। बताओ यार, जवाब भी देना है, रिस्पॉन्स यस देके सर चलना है। 8000। तो फालतू पैसा कितना आया, 8000। अब ये नोट मैंने लिखवाया है, बताओ इस नोट में क्या लिखा है कि जो फालतू पैसा आएगा, जो एक्सेस पैसा आएगा, उसको हम कहाँ यूज करेंगे, अलॉटमेंट पे। तो ये जो फालतू एक्सेस Allotment। पैसा आ गया, इसको हम कहाँ यूज करेंगे, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट। ठीक है। बट हाँ, अलॉटमेंट पे यूज करने से पहले एक बार चेक कर लेना, अलॉटमेंट पे यूज करने से पहले पहले चेक कर लेना कि कहीं इतना फालतू तो नहीं आ गया ये पैसा कि अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी पैसा बच रहा हो आपके पास। कभी कभार क्या होता है कि इस 8000 को आप अलॉटमेंट पे यूज करोगे, बट कहीं इतना फालतू नहीं आ जाए, आ गया हो कि अलॉटमेंट पे अगली किस्त जो आप मंगवाओगे उस पे इस्तेमाल करने के बाद भी बच रहा हो।
ठीक है, तो पहले आप चेक कर लो। चेक कैसे करोगे? आप चेक करो कि अलॉटमेंट पे टोटल पैसा मंगाना कितना है। तो चेक फॉर यूज ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे पहले यूज करने से पहले चेक कर लो कितना अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी क्या बच रहा है। तो चेक कैसे करेंगे? आप कैलकुलेट करोगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे पैसा कितना मंगाया जा रहा है, बताओ। अलॉटमेंट पे हम कितना पैसा मंगाएंगे? देखो बताओ। 3 10,000 शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर पे कितने रुपए? 3 रुपए। तो 38 टोटल पैसा आप कितना मंगाओगे? 30,000। 30,000। 10,000 शेयर पे कितने रुपए? 3 रुपए। तो टोटल कितना पैसा मंगाओगे? 30,000। अब ये 30,000 क्या है? अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पर मंगाया जाएगा ये। तो अलॉटमेंट पे टोटल कितना मंगाएंगे हम लोग? 30,000। अब देखो 30,000 मंगाना है, फालतू पहले से कितना आ रखा है? 8,000। 8 आ रखा है। क्या ये इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग? क्या हो जाएगा इस्तेमाल? सर जी ज्यादा होगा तो नहीं, और यदि मिनिमम होगी तो कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, 30,000 मंगाना है अलॉटमेंट पे, पहले से 8,000 आ रखा है, तो ये यूज हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा यूज तो। ठीक है, तो ये यूज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 22 ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी हमको कितना रिसीव हो रखा है? 8,000। 8,000 ठीक है, अब बताओ 30 मंगाना है, 8 पहले से आ रखा है, तो अब कितने रुपए आएंगे? 38,000। 22,000 22,000। सर जी माइनस कितने होते हैं? हाँ भाई, माइनस ही कितने तो होते हैं? करोगे ना। माइनस ही तो करेंगे। अगली किस्त पे मंगाना है 30, पहले से आ रखा है 8,000, तो अब कितना आएगा? अब कितना आएगा? यस सर 22, सॉरी 22। अमाउंट टू बी रिसीव्ड। कितना अमाउंट आएगा? 22,000। ठीक है, बट हाँ, यूज करने से पहले जब ओवर सब्सक्रिप्शन है, इंस्टॉलमेंट्स है, तो जो एक्सेस पैसा है वो अलॉटमेंट पे यूज होगा। बट अलॉटमेंट पे यूज करने से पहले चेक कर लेना कि कहीं इतना फालतू तो नहीं आ गया। चेक करने से पहले कहीं देख लेना, कहीं इतना फालतू तो पैसा नहीं आ गया ये वाला कि अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी बच रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फीस कितनी बनती है? मान लेते हैं 800 रुपये, एग्जांपल है, अकाउंट्स की फीस 800 रुपये है। आपने 500 के 2 नोट दिए, तो आपने टोटल पैसा कितना दे दिया? 1,000 रुपये। अब 1000। हमें कितने वापस करने चाहिए आपको? 200 रुपये। ठीक है, 200। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला क्या है, हम आपको 200 रुपये वापस कर दें तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्लियर बातचीत। दूसरा क्या तरीका है, हम इस 200 रुपये को अगले महीने की किस्त पे, यानी अगले महीने की फीस पे एडजस्ट कर लेंगे। अगले महीने आप 800 ना देकर 600 दे दोगे, तो ये 200 आपका वहां क्या हो गया? यूज हो गया। सही बात है यस सर। सर है ना? बट एक दूसरा एग्जांपल, जैसे आपकी फीस बनती है 800, आपने जो पैसे दिए हैं, मान लेते हैं आपने 2,000 का नोट दिया है। अब बताओ 2,000 का नोट दिया है और आपकी फीस बनती कितनी है? 800। तो हम आपको कितने रुपए वापस करेंगे? 1200। 1200। बोल। बट दूसरा क्या तरीका है? दूसरा क्या तरीका है कि ये जो 1200 के है, लिए रख ले। ये जो 1200 है, ये हम अगले किस्त पे यूज कर ले, आप यानी अगली जो अगले मंथ की आप फीस दोगे वहां पे यूज कर ले। ऐसा क्या पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल तो है। क्या इससे ऐसा ज्यादा प्रैक्टिकली हो सकता है? बिल्कुल हो नहीं सकता है सर ना। जी, ऐसा नहीं। क्यों नहीं हो सकता अरे भाई? नहीं, हाँ नहीं हो सकता है वैसे तो। यार खुद ही सोचो, आप फीस देने आ रहे हो 800, आपके पास 2,000 का नोट है, हमने बोला चलो कोई बात नहीं, अगले महीने इस यूज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बट हाँ, यूज करने से पहले चेक कर लेना कि कहीं ये जो 1200 है, ये इतना फालतू तो नहीं आ गया मेरे पास, यानी संजय क्लासेस के पास इतना फालतू तो नहीं आ गया कि अगले महीने की फीस पे यूज करने के बाद भी बच रहा हो। बताओ अगले महीने की फीस है कितनी? सर जी 825। अरे यार एग्जांपल मैंने 800 लिया है,
सॉरी 800 तो अगले महीने की फीस है कितनी? 800। 800 ठीक है, और फालतू पैसा आ कितना रखा है हमारे पास? 1200। 1200 1200 भाई 2000 का नोट दिया है, 800 कट गए तो 1200 बचेंगे ना। अब हमने क्या करा, इस 1200 को अगले महीने यूज कर लिया, तो अगले महीने यूज करने के बाद भी बच रहा है। बताओ कितना बच रहा है? 400 रुपये 400 400 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, अभी पहले वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें कुछ नहीं बच रहा था। उसमें क्या कुछ बच रहा था 500 वाले नोट में? नो सर। ठीक है, तो पहले नो सर। यूज करने से पहले देख लेना कहीं इतना फालतू तो नहीं आ गया कि अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी बच रहा हो। जैसे इस वाले एग्जांपल में 400 रुपये बच रहे हैं, 1200 फालतू पैसा आया था हमारे पास, जिसमें से 800 अगले महीने यूज हो जाएगा, बट फिर भी अगले महीने यूज करने के बाद भी 400 रुपये बच रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो एक्सेस आ गया है यूज करने के बाद भी जो बच रहा है उसको वापस करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है। अगर उसके बाद भी बच रहा है तो फिर आपको उसको वापस करना ही एकमात्र ऑप्शन बचेगा। अलॉटमेंट पे यूज कर लोगे, क्वेश्चन साइलेंट होगा फिर भी क्वेश्चन बोलेगा फिर भी, अलॉटमेंट पे तो यूज करना ही करना है, यानी अगली किस्त पे यूज करना ही करना है। बट अगर अगली किस्त पे यूज करने के बाद भी अगर बच रहा है तो फिर तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन हम करेंगे तब आप देख लेना। ठीक है, तो बताओ समझ आ रहा है कुछ? अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो बताओ सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी? बताओ सबसे पहले लोग अप्लाई करेंगे तो बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन बताओ। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड रिसीव्ड। रिसीव्ड अच्छा, पैसा बताओ कितना आएगा? 2200 आएंगे। देख लो पहले क्वेश्चन देख लो, बताओ पैसा कितना आएगा? 12,000 @ वेरी गुड। 12,000 शेयर पे कितना? 4 रुपए। लोग जो अप्लाई करेंगे वो 12,000 शेयर के हिसाब से मांगेंगे। अब देखो अगर प्रोसेस आपको ध्यान हो तो यार, लोग तो 12,000 मांगेंगे ना, उनको थोड़ा ना पता है हमें 12,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यस सर। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 12,000 शेयर पे, 12,000 शेयर पे कितने रुपए? 4 रुपए। कितना हो जाएगा बताओ? 4 रुपये 48 48,000 48। 48,000 अच्छा, अगली एंट्री बताओ क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल। अब देखो यहाँ पे अगली एंट्री, ये इंपॉर्टेंट होगी आपकी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल और टू, चलो शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा? शेयर एप्लीकेशन में सेम 48 अमाउंट हाँ वो 48,000। सेम है। ठीक है, यस सर। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड टू फेस वैल्यू ना। फेस तो बताओ वैल्यू फेस वैल्यू हमारी कितनी है? 10 रुपये एप्लीकेशन पे देखो, 10 एप्लीकेशन पे 4 रुपए। 4 रुपये हम 4 शेयर्स कितना इशू कर रहे हैं? 10,000। 12,000 सॉरी 10 लोग है। लोग मांग रहे हैं 10, हम कितना दे सकते हैं? 10। लोग मांग रहे हैं 12, हम तो दे सकते हैं 10 ना। तो 10,000 शेयर Yes, sir. पे कितने रुपए? 4 रुपए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 4 40 रुपए। है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000 शेयर पे कितने? 4 रुपए। तो कितना हो जाएगा ये? 40,000। अच्छा, फालतू पैसा कितना आया था हमारे पास? यहाँ निकाला है हमने वर्किंग 8,000 8,000 8,000 है ना, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो 2,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 8,000 हमारे पास फालतू पैसा आ गया था, जिसको हमने क्या करना है बताओ? नोट में क्या लिखवाया था? बताओ नोट में क्या लिखवाया था? अलॉटमेंट पे यूज हो जाएगा। तो अलॉटमेंट पे यूज हो जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू शेयर टू शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। और इसमें बताओ कितना पैसा आ जाएगा? 2,000 शेयर पे कितने रुपए? 4 रुपये 4 रुपए है ना, 4 रुपए है ना। ठीक है, तो ये यस सर। कितना हो जाएगा? 8,000। 8,000 बताओ नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग
शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू ट्रांसफर Share टू शेयर कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। जो एक्सेस आ गया था उसको क्या कर लिया हमने, एडजस्ट कर लिया। कहाँ एडजस्ट कर लिया, अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर जी। ये जो है आपका, ये क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, फालतू पैसा। अलॉटमेंट पर यूज किया गया। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? सर ओके सर जी। ठीक है, अब बताओ अगली एंट्री क्या होगी हमारे पास। अगली एंट्री में क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर अब बताओ अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या करोगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। ड्यू। बताओ जल्दी बताओ सारे बच्चे, पैसा कितना डालेंगे? बताओ, देखो क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ सर जी 8,000 पैसा कितना ड्यू करोगे? 8,000 अरे बताओ कैसे? सर जी इसमें शेयर अलॉटमेंट सर जी 8 आया ना, इसकी वजह से। बता भाई तपन, निशांत। सर 12,000 शेयर पे 4 अरे यार फिर 12,000 क्यों ले रहे हो? 10,000 शेयर पे 3 रुपए 10,000 पे 3 12,000 शेयर दे रहे हो क्या जो 12,000 पे मांगोगे यार? दे तो रहे हो 10,000 ना, ठीक है। तो 10,000 शेयर पे कितने रुपए, 3 रुपए मांगोगे। अलॉटमेंट पे है कितने रुपए, 3 रुपए। 10,000 शेयर पे यहाँ पे करा भी था, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 10,000 शेयर पे 3 रुपए। तो पैसे जब मांगोगे तो कितना मांगोगे, 10,000 शेयर पे 3 रुपए 10,000 शेयर पे 3 रुपए, तो कितना हो जाएगा ये, 30,000 रुपए। 30,000 यहाँ भी 30,000 रुपए। अब बताओ अगली एंट्री में होगा क्या, अलॉटमेंट का पैसा आएगा। तो अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन क्या कर दोगे, पैसा बाद में डालेंगे। बताओ अल्लाह, ये हो गया। नरेशन क्या करेंगे, बीइंग शेयर मनी रिसीव अलॉटमेंट मनी रिसीव। Receive. इसके बाद की एंट्री आपने खुद करनी है, सब कुछ सेम है बिल्कुल। बताओ यहाँ पे पैसा कितना आएगा, सेम आएंगे। मंगाया कितना है, 30,000 मंगाया कितना है, 30,000। अब देखो तो ये लिखवा रखा है ना भाई, 8,000 रुपए तो आ गए। ये क्या लिखा है, फालतू पैसा अलॉटमेंट पे यूज हो गया। तो अलॉटमेंट में मंगवाया कितना, 30, पहले से कितना आ रखा है, 8,000 अब कितना आएगा, 22,000 22 इसको कब ध्यान रखोगे। तो पैसा कितना आएगा, 22,000। 22,000 भाई मंगाया 30, ये क्या है, मंगाया कितना, 30, ठीक है। ये क्या है, पहले से मिला हुआ। तो अब कितना मिलेगा, अब तो 22 मिलेगा। ये Yes, sir. प्रोराटा अलॉटमेंट जो आपके एग्जाम में आता है और बच्चे जिससे डरते हैं। बताओ आपको समझ में आ रहा है? यस सर सर जी। जब क्वेश्चन करोगे ना तो खुद इजी लगने लगेगा। अब अगली एंट्री में आप खुद करोगे। अगली एंट्री बताओ क्या होगी, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करोगे, बिल्कुल सेम एंट्री फिर तो। इसके बाद बिल्कुल सेम, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करो, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। सेकंड कॉल का पैसा ड्यू करो, सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा। बस कहानी खत्म। हुआ क्या, देखो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा एक्सेस पैसा मिल गया। अगर एंट्रीज को थोड़ा एनालाइज करोगे तो कुछ नहीं हुआ। 10,000 शेयर ऑफर कराए, लोग मांग रहे 12, तो 2,000 शेयर का पैसा फालतू आ गया। अब आप देखो इंस्टॉलमेंट है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, नोट लिखवा रखा है, एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे यूज होता है इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट।
तो अलॉटमेंट पे ये पैसा यूज हो गया, 8,000 यूज हो गए, ठीक है। तो बस यूज हो गया, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करा। जब पैसा मांगने जाओगे तो पैसा तो सारा मांगोगे पूरा, ठीक है, बट पैसा जब आएगा तो आपको पैसा काट के मिलेगा। 30,000 मंगाया, 8,000 पहले से आ रखे हैं, तो अब तो सिर्फ 22,000 आना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बताओ समझ आया? यस सर। यस सर। यस देखो सर। अगर समझ नहीं आया तो भाई पूछ लो कुछ भी, अगर किसी चीज पे दिक्कत आ रही है। नहीं है ना? नो सर। चलो फिर आगे No, की sir. एंट्रीज No, आप क्या करोगे? अब मुझे जल्दी से फटाफट जितना भी मैंने लिखवा दिया है सारा आप नोट करके सेंड करो, ठीक है? बाद में नोट कर Okay, सकते sir. हैं। नहीं नहीं, अभी फटाफट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ये, ठीक है? फटाफट आप इसको नोट करो और आगे की जो जर्नल एंट्रीज है उसको भी पूरा करके सेंड करो। आगे की जर्नल एंट्री कर लोगे ना? फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू यस करोगे, सर, कर लूंगा। फिर क्या Yes, होगा? sir. interest Yes, होगा, sir. है ना? तो फटाफट जल्दी से इसको करके सेंड करो, ठीक है जी? फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं, इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन वगैरह देखते हैं कोई। ओके Okay, sir.